किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और किस लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा है? कल रात में सूफी इस्लामिक बोर्ड की कोर कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें चर्चा हुई कि बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में लोग इस बात पर, मुस्लिम समाज के लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि दावत इस्लामी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप तर्कहीन हैं और उसमें कोई दम नहीं, कोई तथ्य नहीं है। तो इसी को स्पष्ट करने के संबंध में साक्ष्यों को सार्वजनिक करने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें जो हमारी रिलीज़ जारी है की जा रही है, उस रिलीज़ में हमने बताया है कि दावत इस्लामी अभी तक तो ये मामला आ रहा था केवल भारत में वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, बल्कि अब जो तथ्य सामने आए हैं उस तथ्यों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान की संस्था बनाई गई है। इन्होंने अपने देश में धर्म परिवर्तन कराए, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराए गए, लोगों को राशन देने के बहाने, राशन देने के लालच दे करके इन्होंने धर्म परिवर्तन कराए। विदेशों में इन्होंने जो अप्रवासी लोग होते हैं उन मजदूरों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, जिसमें बहुत से भारतीय शामिल हैं। साथ ही इन्होंने भारत में भी धर्म परिवर्तन कराए हैं। मुंबई में कई लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए, जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराए, राजस्थान में धर्म परिवर्तन कराए और देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन कराए। सूफी इस्लामिक बोर्ड का ये मानना है कि धर्म परिवर्तन अगर विधिक रूप से कराया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संगठन धर्म परिवर्तन करा रहा है उस संगठन का बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। दावत इस्लामी वो संगठन है जो पाकिस्तान की सेना से पैसा लेता है और इस संगठन के लोग पाकिस्तान की सेना में हैं। तो जो देश हमेशा हमारे देश का शत्रु रहा हो, ऐसे शत्रु देश की सेना के साथ इस संगठन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इसको शक के दायरे में खड़ा करता है। और ये बात हमारी यूं ही नहीं है, ये कोई बात हमारी तर्कहीन नहीं है। दावत इस्लामी के लोग उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जो आतंकवादी हमारे देश को गालियां देते हैं, जो आतंकवादी कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो आतंकवादी हमारे देश की सेना को, हमारे देश के सर्वमान्य पदों पर बैठे हुए बड़े लोगों का अपमान करते हैं, जो बराबर चैलेंज देते हैं, उनका समर्थन दावत इस्लामी का प्रमुख मुल्ला इलियास अत्तारी करता है। और ये बात यूं ही तर्कहीन नहीं है, इसके वीडियोज़ हैं, वो सारे वीडियोज़ मैं अवेलेबल करा रहा हूं। और साथ में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि उन आतंकियों ने खुद अपने वीडियोज़ में ये कबूला है कि दावत इस्लामी उनका सहायक संगठन है। ऐसी स्थिति में कि जहाँ की लोगों की निष्ठाएं अपने देश के प्रति अच्छी हों और हमारे देश को गालियां देते हों, उस संगठन के लोग अगर हमारे देश में कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि दावत इस्लामी का एक व्यक्ति है ताहिर कादरी और एक है उवैस कादरी। उस व्यक्ति ने एक मीटिंग में, एक कार्यक्रम में भारत को गालियां दी और भारत के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, भारत की सेना के लिए अपशब्दों को प्रयोग किया। और ताहिर कादरी नाम के दावत इस्लामी के एक व्यक्ति ने पूरे भारत को चैलेंज किया, पूरे भारत को ललकारा है युद्ध करने के लिए। इसके संबंध में दावत इस्लामी द्वारा आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इन बातों से हमारा दिल दुखता है। हम राष्ट्र से, अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी संगठन के लोग हमारे देश को गालियां दें और वो यहाँ पर कार्य करें। इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने पारदर्शी डिब्बे लगा रखे हैं या अकाउंट के माध्यम से फंडिंग की जा रही है, ये पैसा आखिर किस उपयोग में किया जाता है, इसका क्या कभी इन्होंने दावत इस्लामी के लोगों ने किसी सीए से ऑडिट कराया है? हम इस देश के नागरिक हैं, एक नागरिक के नाते हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारे देश के पैसे का कहीं किसी दूसरे कार्य में उपयोग तो नहीं हो रहा है। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र हमने इस अपील की थी, लोगों को बताया था और आज फिर हम सारे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि दावत इस्लामी हो या पीएफआई हो, इन लोगों का कन्वर्जन का धंधा सिर्फ इसलिए है ताकि देश में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित खिलाफत 2 का जो है क्रूर इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए, जिसे सूफी इस्लामिक बोर्ड कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी देश की जनता से, देश के राष्ट्रवादी लोगों से ये अपील है कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें और तन मन धन से हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। तादाद में ये धर्मांतरण का जो मुहिम चल रही है, कितनी
तेजी से चल रही है। हमारे जैसे एक आम आदमी को जब ये मालूम हो गया कि सैकड़ों की तादाद में धर्म परिवर्तन किए गए हैं, जो हमने सबूत भी दिए हैं आपको, हमने तथ्यहीन बात नहीं की, हमने सबूत दिए हैं। जब मेरे जैसा एक साधारण आदमी इतने सबूत ढूंढ सकता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सबूत ढूंढ सकती हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है? जिन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, इनका धर्मांतरण कराने का उद्देश्य क्या है? इनका धर्मांतरण कराने का वही उद्देश्य है जो केरल में पीएफआई ने धर्मांतरण कराया था और उनको आईएसआईएस में भेजा गया था। और इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत में एक क्रूर इस्लामी साम्राज्यवाद की स्थापना किया जाए, जिसका हमेशा जो है सूफीज़म ने विरोध किया और जो मानवता के खिलाफ है।